वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। असंवैधानिक तरीके से वन भूमि किराए पर देकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। जिला बदायूं के कस्बा सहसवान के एक व्यक्ति द्वारा वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाकर उनकी शिकायत बदायूं जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त बरेली सहित वन विभाग के सभी अधिकारियों से की गई है और जांच की मांग करके आरोप सिद्ध हो जाने पर वन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी मांग शिकायतकर्ता द्वारा की गई है। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि वन रेंजर अशोक त्यागी, वन दरोगा जितेंद्र सिंह एवं कांस्टेबल सुशांत द्वारा अवैध रूप से वन विभाग की भूमि को किराए पर देकर लाखों रुपए का गबन कर रहे हैं व नियमों के विरुद्ध जाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। मौके पर जाकर हमारी टीम ने जब तो शिकायतकर्ता के आरोपों में सच्चाई नजर आई। वन विभाग की सैकड़ों बीघा भूमि पर ग्रामीणों द्वारा खेती की जा रही है। कैमरे पर तो कोई ग्रामीण नहीं आया, किंतु ऑफ कैमरा ये कई लोगों ने बताया कि ये भूमि वन अधिकारी 12,000 रुपए प्रति एकड़ किराए पर देते हैं। उसके साथ ही शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि ये तीनों लोग अवैध कटान भी करवा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रामशीनें भी चलवा रहे हैं। जब इस बारे में जिला वन अधिकारी से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए इसकी जांच की बात कही, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला वन अधिकारी से वो पूर्व में एक बार मिलकर शिकायत कर चुका है और भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने भी लोगों की शिकायत के बाद इन अधिकारियों की जांच को लेकर एक पत्र जिला वन अधिकारी को लिखा था, जिस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। रेंजर अशोक त्यागी से मिलकर जब उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस बारे में कोई भी आधिकारिक बाइट कैमरे पर देने से साफ मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, अगर आपको हमारी पत्रकारिता में दिलचस्पी है, आपको अगर हमारी पत्रकारिता का, हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथियों, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम लोगों से जुड़े जो इश्यूज़ हैं उनको आपके सामने लेकर आएँ और लोगों की और आपकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें और शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचा सकें। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन कार्यों को आपके सामने लेकर आएँ। और साथियों, बहुत हद तक हम लोग इसमें कामयाब भी हैं कि आज हमारे एक जर्नलिज्म को एक सीरियस जर्नलिज्म के तौर पर देखा जाता है। साथियों, अगर हम बात करें इस वक्त मैं बदायूं के सहसवान के मालपुर ततेरा, खाम मालपुर ततेरा लगता है गांव, वहां पर आया हुआ हूं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो आपको मेरे पीछे बहुत खेत खलिहान, बहुत ज़्यादा पेड़, वन, ये सब नज़र आ रहे होंगे। साथियों, हमारा काम होता है कि जब भी कोई सूचना, जब भी कोई खबर आती है हमारे पास तक, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सूचना की, उस शिकायत की पुष्टि करें। और इसी एक ऐसी ही शिकायत मेरे पास आई है जिसकी पुष्टि करने के लिए आज मैं कई किलोमीटर अंदर गांव में हूं। अगर हम बात करें, सहसवान से कई किलोमीटर दूर एक गांव मालपुर ततेरा लगता है, उससे भी कई किलोमीटर दूर जाकर जंगल में, जहां पर बिल्कुल वन, सारे जंगल हैं, वहां पर मैं आया हुआ हूं सिर्फ इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो शिकायत मेरे पास की गई है उसमें सत्यता कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई खबर ऐसी चला दें जो सच्चाई की, जिसकी हम पुष्टि न कर सकें। साथियों, शिकायत ये है कि सहसवान के एक रहने वाले एक नागरिक हैं जिन्होंने उच्च अधिकारियों को, वन रेंजर को, नोडल अधिकारी को, लखनऊ पर्यावरण मंत्री, सभी लोगों को एक शिकायत भेजी है कि सहसवान क्षेत्र के जो रेंजर हैं, रेंजर अशोक त्यागी और दरोगा जितेंद्र और एक सुशांत, एक उनके कांस्टेबल हैं, इन तीन लोगों पर इन्होंने बेहद गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि जो भूमि वन विभाग की है और जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होती है, उस भूमि को गांव वालों को पर एकड़ के हिसाब से उनसे पैसे लेकर और उस भूमि में फसलें की जा रही हैं।
जिस खेत में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये खेत भी वन विभाग की भूमि बताई गई है। मैंने जब यहाँ ग्रामवासियों से बात की और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने सच्चाई तो बताई, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आए। ये उनका आप डर भी कह सकते हैं और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बातें मुझ तक आई हैं वो वाकई इस शिकायत की पुष्टि करती हैं कि यहाँ पर एकड़ के हिसाब से पेशगी ली जाती है, जो बिल्कुल कि जिसका कहीं लेखा जोखा नहीं होता। जो राशि वन विभाग के खाते में जानी चाहिए, निगम के खाते में जानी चाहिए, और जो राजस्व राज्य सरकार के पास जाना चाहिए, उस राजस्व से कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। आप मेरे आसपास जो भूमि देख रहे हैं सारी वन विभाग की भूमि है। केवल मालपुर ततेरा क्षेत्र में कई हज़ार बीघा ज़मीन है वन विभाग की, जिस पर खेती की जा रही है, और जिससे अपने लोग निजी लाभ के लिए उन जो पैसा मिलता है वो अपनी जेबों में रख लेते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य जो शिकायत करते हैं, जिन्होंने हमसे शिकायत की थी और जिनकी शिकायत पर आज हम लोग इतना अंदर जंगल में मौजूद हैं। मेरे सामने है रफ़ी मोहम्मद। रफ़ी मोहम्मद भाई, पहले तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, और आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, एक साहसिक कदम उठाया कि इस तरह से राज्य सरकार की जो राजस्व का जो नुकसान किया जा रहा है राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा, और आपने इसमें ये शिकायत की है। जाहिर सी बात है इसमें आपका कोई निजी लाभ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ये शिकायत की है तो हम तो आपके लिए इसको कदम को बेहद साहसिक कदम बताएंगे। अब बताइए क्या है पूरा विवाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पत्रकार महोदय, आप जैसे निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार जिसकी कि मैंने आपको सूचना दी, तो आपने मेरी बात को विश्वास करते हुए और सच्चाई जानने के लिए आप खुद मौके पे इस जगह मालपुर तथेरा खाम की ज़मीन पर कुछ चल कर आए। और इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद इसको देख ही रहे हैं कि इसमें फसल हो रही है, और आपने बहुत से ग्रामवासियों से जानकारी भी करी है पत्रकार महोदय। देखिए, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से मेरी बात हुई डीएफओ साहब से भी मैं मिला था कि वन विभाग की ज़मीन पर कोई फसल नहीं होनी चाहिए, और हो तो उसका खाता निगम के खाते में उसका धनराशि जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेंजर साहब हमारे अशोक त्यागी सैजवान रेंजर और जितेंद्र बंदरोगा जी और कर्मचारी सुशांत और कुछ और भी जिनकी मुझे नाम की जानकारी, एक नाम हमारे सामने और आया है गांव में और आपके सामने भी लिया था लोगों ने, क्या नाम था? अनिल हैं वो, कोई बताया अनिल फौजी कहते, फौजी करके, हाँ कोई नाम आया। लोगों की मिली भगत से यहाँ के लोग फसल करते हैं और इनको मुआवजा देते हैं उसका। वो ऐसा नहीं है करने वाले दोषी हैं, फसल को कराने वाले दोषी हैं। देखिए, दोषी वो आदमी होता है जो अपराध कराता है, करने वाला तो मजदूर है, उसका मेरे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रोल हो। बाकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखे सही क्या है गलत क्या है, करने वाला दोषी है या कराने वाला दोषी है। तो मैंने माननीय मंत्री अरुण सक्सेना जी को भी एक पत्र लिखकर 13 फरवरी को अवगत कराया है, और बरेली कंजीवेटर साहब को भी एक चिट्ठी लिख के अपना शिकायती पत्र भेजा है, और कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है, और डीएफओ साहब को भी, और मैंने डीएम साहब को भी लिखा है 13 फरवरी को। सबको रजिस्ट्री के माध्यम से पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। अभी तक कोई वहाँ से कोई अपडेट आई है, कोई आपसे बात की किसी अधिकारी ने? अभी तक मुझसे किसी ने कोई बात नहीं करी है, और ना ही मेरे लिए इसकी जानकारी दी है कि आपने शिकायत करी है, क्या मामला है। अच्छा। तो मैंने इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया, और मैंने बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको लगातार मैंने 2-4 दफ़े और भी बताया था इस जगह। तो पत्रकार महोदय, 13 फरवरी की शिकायत इसलिए करने के बाद में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज 21 तारीख है, कि अब सब अधिकारियों के पास में पेपर पहुँच गए होंगे। अगर वो संज्ञान लेना चाहें, मैं तो ये चाहता हूँ वो खुद मौके पर जैसे आप आएँ जांच कर पूछगछ करने को, मालूमात करने के लिए, ऐसे अधिकारी आएँ और मालूमात कर लें। और देखिए, इनका तो एक ही काम नहीं है कि अवैध तरीके से फसल करा रहे हैं, और अवैध कटान प्रत्येक ट्राली पे 2000 रुपये की रिश्वत लेकर कराते हैं, हरे भरे पेड़ों का कटान। जितेंद्र दरोगा जी और सुशांत और रेंजर साहब, तो ये बात भी किसी से छुपा हुई नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आरा मशीनें चलवा रहे हैं अवैध तरीके से, इसकी सबकी जांच हो जानी चाहिए, और जांच में ये दोषी पाए जाएं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी भी है। अच्छा, आपने किसी, देखिए इस वक्त भाजपा सरकार है और हमेशा भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान की बात करती है, आपने किसी अपने विधायक से या यहाँ पर किसी से कोई बात की इस बारे में? 6 फरवरी को
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, बहुत सम्मानित नेता, उनसे जाकर लोग मिले थे और उन्होंने डीएफओ साहब को फ़ोन करके भी अवगत कराया था कि आपके सहसवान रेंज के कर्मचारी गलत कर रहे हैं। और उन्होंने पत्र लिखकर भी जितेंद्र दरोगा जी के खिलाफ पत्र भी लिखा था कि इनकी अनेकों शिकायतें इनकी क्षेत्र की जनता से प्राप्त हो रही हैं, इनके लिए हटा दिया जाए या इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि मैं भी डीएफओ साहब से स्वयं मिला था और डीएफओ साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया था और ये कहा था उस समय उन्होंने कि मैं अभी अभी आया हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 6 फरवरी को मैं गया था उनके पास में और आज तो 21 है, तो अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है उस पर। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये जो आपने कदम लिया है बेहद बोल्ड कदम है आपका, और इस तरह से एकदम से सिस्टम से भिड़ जाना, और जाहिर सी बात है क्या कहीं ना कहीं चाहे वो भले ही कुछ अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी लड़ाई सीधी सिस्टम से रहेगी। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे सच बात कहने में तो कभी हमेशा डर नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए किसी को। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं सच को उठा रहा हूँ, अगर लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ होंगे और उच्च अधिकारी भी मेरे साथ होंगे। चलिए, हम इस बारे में आला अधिकारियों से भी बात करेंगे और जो भी वन विभाग से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और अगर आपने इस तरह के, जो आपने बताया भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने एक पत्र लिखकर उनको अवगत कराया और शिकायत की, आपने भी आला अधिकारियों को शिकायत की और अभी तक इस पर कोई भी मैंने इसलिए पहले इनके वन विभाग के अधिकारियों को भी लिखा है और मैंने डीएम साहब जो होते हैं हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, वो सब पे उनको अधिकार होता है, उनको भी लिखा है और कमिश्नर साहब को भी अपने लिखा है। हमने सबको इसलिए लिखा है कि सब अधिकारियों के संज्ञान में आ जाए तो दूध का दूध पानी का हो जाए, पानी हो, जिसका जैसा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से फसल हो रही है, इस पर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। ठीक है, ठीक है रफ़ी भाई, हमने खुद यहाँ पर आकर जांच की और लोगों से बात की। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि लोग काफ़ी डरे और सहमे भी हैं कि इस तरह से नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने, और उन्होंने ये भी कहा कि साहब कैमरे के सामने आप हम कोई बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि गाँव का आदमी तो बेहद भोला भाला सीधा होता है, वो क्या जाने इस बारे में, वो तो बात करता है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कैमरे पर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर गाँव में आपके कोई पहुँचता है तो आप उसके सामने न जाएं। शायद ये आपकी शिकायतों का ही असर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अब से कुछ दिन पहले भी वन विभाग की तो शिकायत हुई थी, लकड़ी माफियाओं से मिलजुल के साठगांठ कर अवैध कटान के मामले में 2022 में भी हुई, पेपरों में काफ़ी छपा था। लेकिन अभी तक असल में कारण यह है कुछ संज्ञान नहीं लेते हैं कुछ अधिकारी, जबकि संज्ञान लेना चाहिए और जाँच अगर कायदे से हो जाए पत्रकार महोदय, तो एक सब दोषी पाए जाएंगे। ठीक है सर, हम देखते हैं, आला अधिकारियों से भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।